इंसुलिन की जहां प्रोडक्शन होती है वो बीटा सेल्स हैं और बीटा सेल्स पेंक्रियास में मौजूद होते हैं। उन सेल्स का जो काम है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करना, यानी बीटा सेल्स का जो काम है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करना है। बॉडी के स्ट्रेस की वजह से पेंक्रियास और बीटा सेल्स जो हैं वो ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से जो इंसुलिन है या ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहती है। लेकिन स्लोली बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोग्रेसली बीटा सेल्स जो फेल्यूर होता है, जो शुरू होता है इनका फेल्यूर, डिस्ट्रॉयड होना, ये बीटा सेल्स फेल्यूर ही टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस का हॉलमार्क है, यानी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस। जैसे जैसे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो जाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा विंडो पीरियड आता है कि जब शुगर नॉर्मल भी नहीं होता और फ्रैंक डायबिटीज भी नहीं होता। इस बीच के विंडो पीरियड को प्री डायबिटीज बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए, शुगर टेस्ट होते हैं, आप सब जानते हैं। एक ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, रैंडम होता है, और एक और टेस्ट होता है HbA1c। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की, यानी ऐसा टेस्ट जो आपके नाश्ते से पहले किया जाता है, जब आपने कुछ नहीं खाया पिया होता। अगर इसकी लेवल, इसका रिजल्ट 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए। या खाने के बाद वाला टेस्ट जिसको हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कहते हैं, अगर वो 140 से 199 तक आता है तो ये भी एक रेड फ्लैग है, प्री डायबिटीज होने की निशानी है। एक और टेस्ट है HbA1c। ये हमें प्रीवियस 3 मंथ जो ब्लड शुगर लेवल होती है बॉडी में उसकी इंफॉर्मेशन देता है। HbA1c का जो रिजल्ट होता है वो परसेंटेज फॉर्म में आता है। अगर HbA1c का रिजल्ट 5.7% से 6.4% आया है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इन 3 में से कोई ऐसा टेस्ट जिनकी रीडिंग ये आए, लेवल ये आए, तो इट मीन्स आपको प्री डायबिटीज है।